कल शाम को 10 बजे के करीब मुझे एक कॉल आती है। जैसे मैंने वो कॉल उठाई तो एक अंकल जो बुज़ुर्ग है उसने रोना स्टार्ट किया। मैंने कहा उनसे, अंकल क्या हुआ, आप क्यों रो रहे हो? बोलता है कि बेटा मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। आज की वीडियो पूरा एंड तक देखना है और अगर हो सके तो अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना। तो मैंने कहा अंकल से, अंकल क्या हुआ आपको? बोलता है कि लड़का मुझे मारने की कोशिश कर रहा है, बीबी ने उसको मेरे खिलाफ पता नहीं क्या बोला है और वो अपनी माँ से भी लड़ रहा है और मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। उसने लाइट काट दी है, हमें खाना भी नहीं दे रहा है बनाने। आखिर आप हमारे घर तक आ जाओ और इसे समझाओ, ये क्यों हमारे साथ ऐसा कर रहा है। और उस अंकल ने रोना स्टार्ट किया। मैंने उनसे कहा कि मैं किश्तवाड़ से दूर हूँ, मुझे लगभग 1 घंटा लगेगा। कहता कि ये तब तक मुझे मार ही डालेगा। लाइट भी कट कर दिए और गालियां देकर बोल रहा है कि यहाँ कोई भी आ जाए, मैं देखता हूँ कि कौन लाइट तुम्हें लगा कर देगा, यहाँ से दफ़ा हो जाओ। और उसी वालिद साहब ने उन्हें घर भी बना कर दिया है और अपने लिए भी एक कमरा रखा हुआ है। अपनी वाइफ के साथ बैठता है, बोलता है अगर हमारे बच्चे खुश रहेंगे अपनी बीवियों के साथ वही ठीक है, वो अपनी ज़िंदगी में खुश रहे, हम खुद अपना कमाएंगे खाएंगे। मगर बड़ा अफसोस होता है कि एक जो वालिद और वालदा होते हैं वो बच्चे को पढ़ाते हैं, बड़े ख्वाब देखते हैं, बड़े सपने देखते हैं कि हम इनको पढ़ाएंगे, बड़ा करेंगे, उसके बाद ये किसी लेवल तक इनको पहुंचाएंगे, अच्छी सोसाइटी में रखेंगे और इन्हें तमीज़ सिखाएंगे ताकि माशरे में इनका नाम हो। मगर फिर जब आखिर में जो बच्चा है वो शादी करता है, जब घर में दूसरे घर की एक औरत आ जाती है, जो वो लड़का है वो अपने वालिदैन का सब कुछ भूल जाता है। वो उस वालिद का जो उसने किया होता है उस लड़के के पीछे सुबह 4 बजे निकलता है, शाम को 10 बजे वालिद वापस आ जाता है। कहाँ से वो पैसा कमा के घर में लाता है वो कुछ पता नहीं होता है लड़के को। और जो माँ होती है जो 9 महीने बच्चे को पेट में रखती है, उसके बाद जब वो उसको जनती है कितनी प्रॉब्लम होती है, कितना दर्द होता है, वो लड़का भूल जाता है और अपनी बीबी का कहना सुनता है। अक्सर आज यही हो रहा है इस माशरे में। अक्सर हर एक घर में हम यही देखते हैं कि जो लड़का है वो अपनी बीवी का सुनता है और अपने वालिद और वालदा से लड़ता है, या तो लात मार के घर से बाहर निकाल देता है। और फिर उस अंकल ने मुझे कॉल की, बोलता है बुरहान साहब हमारे घर तक आ जाओ। उसकी माँ ने मुझे कॉल की, उस लड़की की माँ ने कहती है कि हमारे घर तक आ जाओ, जो है लड़का है ये ना ही हमें लाइट लगाने दे रहा है और बड़ी बड़ी गालियाँ दे रहा है, अपनी माँ को नाजायज़ गालियाँ दे रहा है। मैंने उस अंकल से यही कहा कि थप्पड़ मारो, नीचे फेंक दो, नीचे फेंक दो। बोलता है अंकल मैं बुजुर्ग हूँ, ये वहीं से मुझे मार डालेगा, मैं क्या कर सकता हूँ। तो यहाँ से हमें एक ही चीज़ सीखने को मिलती है कि जब बच्चा बड़ा होता है वो अपने आप को बड़ा समझता है। जब तक माँ और वालिद की दुआ बच्चे को साथ नहीं होगी वो कभी नहीं इस दुनिया में कामयाब हो सकता है, नहीं आखिरत में कामयाब हो सकता है। माँ के पैरों तले जन्नत है, ये सब दोस्त सुन ले। जो भी मुसलमान है कुरान में ये लिखा हुआ है कि माँ के पैरों तले जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाज़ा है। जब आपको वालिद खुश होगा फिर जाकर आपको जन्नत का दरवाज़ा खुलेगा, फिर आप जन्नत में एंटर हो सकते हैं। आपको वालिद को भी खुश रखना है और वालदा को भी खुश रखना है। आप कहोगे कि नहीं हम वालदा को ही खुश रखेंगे, हमें जन्नत मिल गई, तो ये ख्वाब अपने दिमाग से बाहर निकाल दे। माँ के पैरों तले जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाज़ा है। जब आपको ये दोनों खुश होंगे तो आपको हर एक मुश्किलात आसान हो जाएगी। आप सुबह अगर कमाने के लिए घर से निकलेंगे, आप शाम को जेब में पैसे लेकर घर में वापस आएंगे और ये पता नहीं होगा ये पैसे कहाँ से मेरे जेब में आए। ये पावर और ये अहमियत होती है माँ की और वालिद की। मगर आज क्या होता है, शादी कर दी, घर वालों को बुला दिया, माँ को बुला दिया, बाप को बुला दिया, वो जिंदा हैं या मर गए हैं कोई लिंक नहीं। अपने बच्चे और बीवी खुश रहनी चाहिए। और जो ये वाक़ा मैं आपको सुना रहा था, ये मेन टाउन से मेरे घर से कम 10 मिनट लगते हैं, उतनी दूरी पर यह वाक़ा पेश आया। बड़ी अफसोस की बात है। अपने वालिद और वालदा की कदर करो जब तक वो जिंदा हैं। सबको मरना है, जब वालिद और वालदा की मौत हो जाती है उसके बाद उनकी कदर पता चलती है। आप जाइए उनसे पूछिए जिनके वालिद की मौत हो गई है, जिनके वालदा की मौत हो गई, उनसे पूछो आप वालिद और वालदा घर में क्या थे। जब वालिद और वालदा घर में आते हैं एक रौनक सी होती है, जब वो घर के अंदर बैठे होते हैं एक रौनक होती है।
تو جب ان کی موت ہو جاتی ہے پھر وہ رونق ساری ختم ہو جاتی ہے۔ ایک جو بچہ جب تک اس کے والد صاحب زندہ ہوتے ہیں اس کو کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے دنیا کا پیسہ کہاں سے آ رہا ہے، میں کس طریقے سے خرچ کر رہا ہوں، یہ پیسہ باپ کہاں سے لا رہا ہے۔ جب اس کے کندھوں پہ سارا یہ بوجھ پڑتا ہے اس کے بعد اس کو پتہ چلتا ہے کہ باپ کتنی محنت کرتا تھا گھر بنانے کے لیے، پیٹ پالنے کے لیے، ہمیں پڑھانے کے لیے، ہمیں بڑا کرنے کے لیے۔ تو تمام دوستوں سے میری گزارش ہے کہ اپنی والد اور والدہ کی قدر کرو۔ اگر تم نے اپنے والد اور والدہ کی قدر کی تم اس دنیا میں بھی کامیاب ہو، آخرت میں بھی کامیاب ہو۔ اگر تمہارے والد اور والدہ ناراض ہیں تو اس دنیا میں تمہیں جہنم اور آخرت میں بھی تمہیں جہنم ہوگا۔ تو اس ویڈیو کو شیئر کریں، اپنے دوستوں تک پہنچائیں۔ اللہ